गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 11.2 और उसके हमने स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन कर लिए। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। देखिए ये पेंटागन शेप की एक पार्क है, यहाँ मैंने ये पार्क बना दिया। उसमें आपको क्या करना है, 15 मीटर, ये सारी डायमेंशन है, ये भी 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक भी 15 मीटर है। उसके बाद ये पूरी हाइट 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसी कोई ये ज्योमेट्रिकल शेप दी हुई है, लिखा हुआ है देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया। इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। मतलब अगर इस पेंटागन का एरिया फाइंड करना है तो 2 लड़की हैं, एक ज्योति है और दूसरी लड़की है कविता। ये पेंटागन है, एक और पेंटागन बनाया। मतलब जो ज्योति नाम की लड़की है डायग्राम, और एक कविता, ये कविता का डायग्राम। ज्योति ने जब इसका एरिया फाइंड करा तो ज्योति ने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। ये लेफ्ट पार्ट फर्स्ट और ये सेकंड। उसने पहले क्या करा, पहले इस पार्ट का एरिया निकाला, फिर इस पार्ट का एरिया निकाला और दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे पेंटागन का एरिया आ गया। इसमें क्या करा उसने, जो कविता है, कविता ने ऐसे डिवाइड कर दिया कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल और ये सेकंड पार्ट है स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों का एरिया फाइंड कर लूँ तो मुझे एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ज्योति का डायग्राम है और ये कविता का डायग्राम है। मैं इनकी डायमेंशन लिख देता हूँ कि यहाँ ये पूरी हाइट का 30 मीटर है और यहाँ 15 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर। उसके बाद जो इधर मैं कुछ सेम ऐसे ही लिख देता हूँ, 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर और ये पूरी हाइट 30 मीटर 30 मीटर। जो ज्योति है, ज्योति ने जब इसका एरिया फाइंड करा अकॉर्डिंग टू ज्योति, जैसे एरिया हमने फाइंड करा तो हमें यहाँ पर देखिए, आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो ज्योति ने यहाँ पर इसको डिवाइड करा है इस फिगर को, ये पूरी यहाँ पर 30 है तो ये वाली 30 रहेगी, ये आपको समझ आ गया होगा। ये 30 है तो ये वाली 30 रहेगी। उसके बाद जो लेफ्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट पार्ट है उसकी शेप देखिए कैसे है। उसके से एक तरह से ट्रेपेजियम की शेप उसकी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ये वाली फिगर देखूँ फर्स्ट वाली तरह से, ये तो ये कैसी शेप है, ये बेटा शेप है, कैसी शेप है ये, ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज।
दोनों वे को, जो दो वे है इसके, एक तो ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक तो वे ये है कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं दो पार्ट में, फिर उनका एरिया फाइंड करूं और दोनों को जोड़ दूं। कविता के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले मैं इसका एरिया फाइंड करूं और फिर इसका एरिया फाइंड करूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं तो ये हमारा एरिया आएगा। तो अब मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूंगा? यहाँ पर 90 की एंगल लगी हुई है ऐसे। तो जैसे ये आपने देखा कि ये एक पेंटागन है, तो आपने ये क्या देखा, अगर यहाँ पर इसको मैं इक्वल पार्ट में बीच में डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर ये 15 मीटर है तो ये 7.5 मीटर बचेगा और 7.5 मीटर बचेगा। अगर ये 15 है और मैंने बी पे से इसकी लाइन ड्रॉ करी है, बिल्कुल ये इसकी सिमेट्री है, तो बेटा यहाँ पर 7.5 इधर है, 7.5 इधर हो जाएगा, क्योंकि 15 को दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 7.5 7.5। जब आपने एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन निकाला, फर्स्ट पोर्शन वो होगा बेटा 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, a प्लस बी इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? a प्लस बी इंटू हाइट। a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू बेटा 15 है, b की वैल्यू बेटा उसके सामने वाली है 30, और इनटू में हाइट आप ये देखिए, ये हाइट है 7.5। दोबारा से देखिए, जब आपने ये देखा, आपने ये एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम की दोनों साइड है, एक और पैरेलल साइड है 15 और 30 ये दोनों, और ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है 7.5। तो अब आप क्या करोगे? 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करिए 45 और इंटू 7.5, इंटू में कितना? 7.5। अब आप क्या करेंगे? अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और इंटू में 7.5। तो कितना आया? मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 225 और 75 के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 5 में करिए 25 कैरी 2, 5 के 2 में करिए 10 और 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11। तो ये आपने 5 से मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई ये आई, अब 7 से करिए, 7 5 कितना होता है? 7 5 बेटा 35, तो कैरी आया 3, 7 2 जा 14 और 3, 14 और 3 17 कैरी 1, और 7 2 जा 40 और 1 कितना? 15। अब इनको ऐड करिए, 5 7 8 6 1, तो कितना आ रहा है? 1 6 8 7 5। बेटा डेसिमल देखिए, 1 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आप 2 प्लेस के बाद इसमें डेसिमल लगा देंगे। जैसे ये आपने डेसिमल लगाया तो आपने इसका स्क्वायर मीटर, जितना एरिया आपने इसका लेफ्ट पार्ट का निकाला है, ये जितना एरिया ये रहेगा उतना ही एरिया ये रहेगा, तो आप लिख दोगे एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन। जब आप सेकंड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, वो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन के बराबर रहेगा, वो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन के बराबर रहेगा, तो कितना रहेगा? 16875। तो अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पेंटागन अकॉर्डिंग टू ज्योति। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पोर्शन का एरिया और सेकंड पोर्शन के एरिया को ऐड कर देंगे, तो आप ऐड करेंगे 168.75
168.75, 168.75 में 168.75 को जब आप ऐड करेंगे तो 5 में 5 जोड़िए 10, कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15, कैरी फिर 1, 8 और 8 16 और 1 17, 6 और 6 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 1 3। फिर यहाँ पे आप लगा देंगे डेसिमल, तो ये आया 337.50, 337.50 स्क्वायर मीटर। तो अकॉर्डिंग टू ज्योति हमने यहाँ पर फाइंड करा है एरिया ऑफ द पेंटागन, और पेंटागन का एरिया फाइंड करने के लिए इसमें हमने इस पेंटागन को डिवाइड करा था, इस पेंटागन को हमने डिवाइड करा था दो ट्रेपीजियम में। तो जब हमने इसको दो ट्रेपीजियम में यहाँ डिवाइड कर दिया तो जो इस ट्रेपीजियम का एरिया आया वही उसका एरिया रहा होगा, तो दोनों को हमने इक्वल पे दोनों को ऐड कर दिया। तो हमने अकॉर्डिंग टू ज्योति इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कविता, जो कविता नाम की लड़की, कविता ने जब इसका एरिया फाइंड करा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोर्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन ये है और सेकंड पोर्शन ये है। कैसे आप इसको फाइंड करेंगे? देखिए बेटा यहाँ पर ये 15 है, तो ये वाला भी कितना 15 होगा, और यहाँ पर ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है और पूरा 30 है, तो ये वाला भी कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी 15। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है बेटा, देखिए ये पूरी 30 है और ये 15 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 15, तो ऊपर जो ट्रायंगल की हाइट है वो भी 15 नहीं होगी, और यहाँ पर ये 15 है तो वो भी 15 है। अब मैंने फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, बेस 15 है और हाइट भी कितनी है 15। जब आपने तो 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 फिर आप इसको कुछ डिवाइड कर दीजिए, 2 1 या 2, 2 1 या 2, 2 2 जा 4 और 2 5 स्क्वायर मीटर। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, जब आप सेकंड पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो वो एक स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, क्योंकि इसकी और साइड इक्वल है तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड तो 15 इंटू 15। आपने इसको ऐड करा तो ये आया 425। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ पेंटागन अकॉर्डिंग टू कविता, तो कितना आया बेटा? देखिए आप इसको फर्स्ट पोर्शन को और सेकंड पोर्शन का एरिया जो है उसको ऐड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन का एरिया कितना आया है 112.5 प्लस 225, इसको ऐड करेंगे। जब आप 5 में 2 को करोगे तो 7, 2 में इसको करोगे 3, 2 में 1 को करोगे 3.5। तो आपने देखा कि दोनों के एरिया बिल्कुल इक्वल आए। कैसे? दोनों के एरिया बेटा कैसे आए? इक्वल। चाहे हमने कोई सा भी बेस में यूज करा हो एरिया फाइंड करने के लिए, दोनों ही बेस में हमने पाया कि एरिया ऑफ पेंटागन अकॉर्डिंग टू ज्योति एंड कविता, जो दोनों ने अलग अलग बेस यूज करे थे इसका एरिया फाइंड करने के लिए, दोनों का एरिया हमने कैसे फाइंड करा, कितना आया है दोनों का 337.5। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक शेप गिवन है, ये मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई,
इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर, इधर 20 सेंटीमीटर और बाहर 28 सेंटीमीटर। इसमें अब सुनिए, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, जो इनर डायमेंशन है वो है बेटा 16 इंटू 20 और जो आउटर डायमेंशन है वो कितनी गिवन है, आउटर डायमेंशन है 24 इंटू 20। यहाँ पर फ्रेम के चार बने हुए हैं, तो फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन हो गया, ये थर्ड पोर्शन हो गया और ये फोर्थ पोर्शन हो गया। इन चारों पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। इन चारों पोर्शन का क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाली शेप कौन सी है। ये शेप के भीतर ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की ए की वैल्यू मेरे पास है, बी की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ पर जो हाइट होगी मुझे इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए, हाइट कितनी है। यहाँ पे भी मुझे सेम वही प्रोसीजर है, ए की वैल्यू भी मेरे पास है, बी की वैल्यू है, यहाँ पर हाइट कितनी होगी वो मुझे पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही इसकी भी मुझे हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइट में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 24 है और इधर भी कितना है 24, यहाँ से 24 है और ये कितना है बेटा, ये है 16, ये कितना है 16, तो 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो 8 बचा, कितना बचा 8। 8 क्या है, 8 बेटा को यहाँ से ये वाला 16 है तो ये यहाँ तक तो ये कितना हुआ, ये 16 होगा। ये देखिए ये 16 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 16, तो अब मुझे ये पता चला कि ये 4 है और ये 4 है, क्योंकि इसको 20 ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 24 है, इसको 24 होने के लिए अगर ये इसके सामने वाली 16 है तो इन दोनों को मिलाकर 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 में से 4 ये और 4 ये सेम ही आपने ऐसे यहाँ पे करा। ये वाला कितना है, ये 28 है, बाहर वाली पूरी साइड 28 है, ये वाला कितना है, ये आपको 20 है, तो ये वाले अगर 20 है तो इसके सामने वाली भी कितनी 20, ये भी कितनी है 20, तो ये वाले 20 है, ये वाले 20 है, तो अब आगे मेरे पास कितनी बची 8, ये तो 28, तो 4 ये रही होगी, 4 यहाँ से यहाँ तक कितना 4 ये है और 4 ये बाकी है। ये हमने फाइंड कर दिया कि इसके बीच की जो हाइट है वो 4 है। कैसे, अब देखिए एक बार मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। द डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 into 28 and inner dimension 16 into 20. Find the area of each section frame. आपको हर जो फ्रेम का जो सेक्शन बने हुए 1st, 2nd, 3rd, 4th इनका एरिया फाइंड करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, इसके बीच की जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो सेम है, मतलब यहाँ हाइट जितनी है अगर 4 मैंने यहाँ बताई है तो ये सबके लिए 4 4 ही होगी। क्या होगी सबके लिए 4, कितनी होगी बेटा 4। तो आपने यहाँ पर जब फाइंड करोगे एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन का एरिया 1/2 a प्लस b और इनटू में हाइट 1/2 a की वैल्यू लेके 24 बी की वैल्यू लेके 16 हाइट लेके, हाइट मैंने बताया ये होगी तो 4 सेंटीमीटर है ना 4, तो आप लेंगे 4। अगर इसकी हाइट 4 है तो इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसके लिए भी 4 यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनके बीच की जो ब्रिज है वो इक्वल है। अब 2 से मैंने इसको डिवाइड करा 2 to the 4, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4 और इनटू, तो कितना है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो ये एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन है जिसकी डायमेंशन ये 16 और 24 है, जो एरिया इसका होगा सेम ही एरिया इसका होगा क्योंकि इसकी भी डायमेंशन होगी, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन
एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन। तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन क्या होगा, थर्ड पोर्शन जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि दोनों जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी है, तो आप लिख दीजिए इसका भी 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में 1/2 a प्लस b और इंटू में हाइट। a कितना है उसका देखिए, a की वैल्यू ना 20 है और b की वैल्यू कितनी है 20 के। हाइट आपको 4 देंगे क्योंकि हाइट सबकी सेम है। फिर 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 और इंटू में तो कितना आया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना आया 96। जो एरिया सेकंड वाले का होगा वही कितना होगा, वो फोर्थ पोर्शन का होगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन, एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन। एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन कितना हो गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इसके 4 पोर्शन थे, चारों पोर्शन का एरिया हमने फाइंड कर लिया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट की कोई सी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम बनती है तो बेटा वो शेयर करें, मैं कल और रिवीजन ले लूँगा इसका। अगर प्रॉब्लम बनती है तो मैं रिवीजन लूँगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम 3D शेप्स के एरियाज एंड पैरामीटर की बात करेंगे, तो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 3D शेप्स पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे 2D शेप्स के एरिया एंड पैरामीटर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।